आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 14 और आज की डेट है 18 नवंबर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में। आपको याद है हम अक्सर पढ़ते हैं एसिड्स लिखा होता है, बेस लिखा होता है। आज हम इनके बारे में और कुछ खास बातें जानेंगे कि किन्हें हम एसिड के नाम से बुलाते हैं और किन्हें बेसिस के नाम से बुलाते हैं। तो कुछ पहचान है एसिड्स की और कुछ बेसिस की, और दोनों के ही अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे जिससे हम ये पहचान सकें कि किसके अंदर क्या होता है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये केमिकल कंपाउंड है जिसका टेस्ट होता है खट्टा यानी कि सोर। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक बार अंडरलाइन कर देते हैं इन्हें। केमिकल कंपाउंड दैट हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू कलर के लिटमस को रेड कर देता है। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ के अंदर एसिड है या बेस है, उसका नेचर एसिडिक है या बेसिस में उसे हम काउंट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करते हैं। और ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करने पर वो अगर रेड होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ है उसका नेचर एसिडिक है। अब एसिडिक चीज़ों की बात करें तो ये बहुत सारे तरीके से बहुत यूज़फुल होती हैं। यहाँ तक कि हम अपने खुद के स्टोमक की बात करें, पेट की बात करते हैं, तो हमारा खुद पेट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक टाइप का एसिड बनाता है और उस टाइप का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो खुद सोचिए, हमारा पेट भी अगर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है तो ये एसिड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ एसिड तो ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिले हुए हैं। देखो, सम ऑफ द एसिड्स अकर्स इन नेचर लाइक एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टमाटो ईटीसी। आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं एप्पल में भी खट्टापन होता है, लेमन में भी, ऑरेंज में भी, टमाटो में भी। और जितनी भी हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आंवला हो, दूसरे कीनू हैं, नारंगी है, ऐसे बहुत सारे फल हम खाते हैं जो खट्टे चीज़ों में आते हैं। उन सब के अंदर वो हमें नेचर से भी मिल रहे हैं और साथ में उनके अंदर खट्टापन है, सोर टेस्ट है। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये होती हैं एसिडिक, यानी कि इनमें एसिड पाया जाता है। ये तो हो गई वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर। आपको पता है विनेगर का इस्तेमाल हम अचार बनाने के लिए अक्सर करते हैं, या और कुछ और बहुत सारी चीज़ों में भी डालते हैं। जैसे चाउमीन वगैरह हम खाते हैं, उसमें भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसमें खट्टापन लाने के लिए। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एसिड होता है। और हमने ऊपर बात की कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पेट जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, खाने को, इस एसिड को बनाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ और एसिड्स भी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें नाम आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक का नाम हमने ऊपर पढ़ लिया, दो नाम और आपको याद रखने हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। तो अब हम जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि उनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं। तो हमने विनेगर की बात की थी, जिसे सिरका हिंदी में बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा सिरका, इंग्लिश में से ही विनेगर बोलते हैं। तो उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद आपको पता है चींटी होती है, वो हमें कई बार बाइट कर लेती है, काट लेती है। अब बाइट तो हमें क्या करेगी, खुद ही इतनी छोटी सी होती है, छोटी सी चींटी जो हमें काट लेती है, तो वहां पर आपने देखा है ना, आसपास जो है वो फूला फूला हो जाता है, मोटा मोटा हो जाता है, उसमें बहुत तेज खारिश होती है, खुजली होती है। उसके स्टिंग में, जिसे मैंने कहा बाइट, उसके स्टिंग में, उसके डंक में जो है एसिड होता है, जिसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल इसी तरीके से जो खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। और वहीं हम स्पिनेक की बात करें तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, इसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड।
और बिल्कुल इसी तरीके से आंवला और दूसरे जो सिट्रस फ्रूट होता है, खट्टा फल जो होता है, उसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा ग्रेप्स यानी कि अंगूर और कच्चे आम, आंवला, इन सब के अंदर भी हम अगर हम कच्चे आम और अंगूर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके अंदर टार्ट्रिक होता है। इमली में भी होता है, यहाँ इमली नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ, इमली में भी टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ये पूरी जो हमारे सामने लिस्ट है, अब हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि किसके अंदर क्या होता है। तो ये सब एसिड्स के नाम हैं। अगर आपसे पूछ लीजिए कि नहीं 4 एसिड्स के नाम बताइए, तो वो 4 एसिड्स के नाम अगर आपको बताने हैं तो कैसे बताएंगे? तो एसिड्स की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तब आप वो बता सकते हैं। और कुछ एसिड्स को तो आप याद ही रखिए कि पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे लिए और ज़रूरी एसिड्स में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक का नाम आता है, जो हम घर में रोज रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। कच्चे आम का आपको पता ही है ना कि जो कच्चे आम होते हैं उसको सुखाकर पीसकर अमचूर बनाया जाता है। अमचूर का इस्तेमाल मम्मी हम अक्सर जो है खाना बनाने में करती हैं, तो उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जिसे हम रूटीन में इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जल्दी से याद भी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे बेस की तरफ। बेसिस में क्या खास बातें होती हैं? तो बेसिस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। और अगर आप उसे टच करेंगे तो वो चिकना लगता है, जैसे आप सोप को छूते हैं, साबुन को छूते हैं तो वो चिकना चिकना आपको उंगलियों में लगता है, बिल्कुल वैसे ही बेसिस का भी होता है। और बेसिस एसिड का बिल्कुल उल्टा करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। हमने वहां पे पढ़ा था ना, ब्लू लिटमस को वो रेड करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लिटमस क्या होता है। वैसे मैं इस मानकर चलती हूँ कि आप में से ज्यादातर बच्चे इस बारे में जानते हैं कि ये क्या है, क्योंकि अक्सर हम एक्सपेरिमेंट में इसका जिक्र करते आए हैं। लेकिन मैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये लिटमस जो है ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके का पेपर समझ लीजिए। और ये पर्टिकुलर केमिकल से रिलेट करता है और इसका इस्तेमाल हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। तो इसका कलर अगर रेड होता है तो बेसिस उसे ब्लू बना देते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं, उसका कलर ही चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें, दे आर बेसिक इन नेचर। भाई सीधी सी बात है, बेसिस है तो बेसिक इन नेचर ही होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नाम हम यहाँ पर याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे नाम हैं जो हमें ज्यादातर बेसिस में सुनाई भी आएंगे और हम इसका यूज भी करते हैं। इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो सोप में होता है, डिटर्जेंट में होता है। डिटर्जेंट मतलब वही सर्फ जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर, खाना बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं कि उसके बाद टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो हम डेली करते ही करते हैं। तो इन सब के अंदर अगर हम कहें कि ये एसिड है कि बेस है, तो उसके अंदर बेसिस होता है। इसके अलावा अगर आप कभी चेक करना चाहें तो घर में जब हम खाने के लिए बेसिस का इस्तेमाल करें बेकिंग सोडा के रूप में की फॉर्म में, तो बेकिंग सोडा को अगर आप कभी अपनी उंगलियों पर रगड़कर थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखेंगे कि साबुन की जैसे, सोप के जैसे वो उसमें चिकनाहट होगी और आपको उसमें वैसा ही फील आएगा। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमने कहा एसिड जो है वो भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और बेस का इस्तेमाल देखो बेकिंग सोडा के, बेकिंग पाउडर के रूप में जब हम कर रहे हैं तो वो खाने के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत थोड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। अब आप वापस पिक्चर पे, अगर पिछली पिक्चर पे जाएंगे तो आप यहाँ देखिए, ये जो पिक्चर्स लिखी हैं ये बोटल्स बनी हुई हैं। ये बोटल्स क्यों बनी हुई हैं? ये वो बोटल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम खाने के अलावा चीज़ों में करते हैं। इन बोतलों का इस्तेमाल अगर आप देख रहे हैं, और इन सब के अंदर एसिड्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बेसिस का इस्तेमाल भी खाने के लिए तो करते ही हैं और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए भी करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि लाइम वाटर जो होता है, नींबू का रस जो होता है, लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर की हम बात करें, जिसे हम खिड़कियां साफ करते हैं, कांच साफ करते हैं, जो हमारा शीशा होता है, मिरर वगैरह जो होते हैं, उनको साफ करने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है। सोप के अंदर या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ध्यान से देखेंगे सबके पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो बेसिस की एक पहचान ये भी है कि हम पीछे देखते हैं तो हाइड्रोक्साइड शब्द उसमें लिखा हुआ है। तो ये
केमिकल नेम्स की वजह से भी हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं कि सब चीज़ों के अपने अपने नाम होते हैं। तो बेसिस में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इतने सारे हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा। और अब हम देखते हैं हमने सीखा क्या। तो 2 ऑर्गेनिक एसिड बताने हैं। तो ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब है जो नेचुरल है। तो नेचुरल तो हमें फ्रूट्स से मिलता है, तो उसमें हमने सिट्रिक भी पढ़ा था और टार्ट्रिक भी पढ़ा था। तो दोनों के नाम हमने यहाँ लिख दिए जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, स्टोमक पूछा है यहाँ पर, तो हम बता देते हैं फटाफट से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा 1 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स की बताइए, सभी एसिड्स की कौन सी खास बात होती है। तो उनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर, टेस्ट इज सोर और टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये हमें आंसर बताना है। फिर इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है हमें बेस की। तो बेसिस की प्रॉपर्टी की खास बात अगर हम कर रहे हैं तो वो है बिटर टेस्ट, और ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। 5th में फिर वही इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं जिनको हमें लिस्टेड करना है, यानी कि उनको हमें सूची बनानी है। लिस्टेड करने के बाद हमें उसमें बताना है कि उनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है। तो लाइम वाटर बेसिक नेचर है, लेमन जूस एसिडिक नेचर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर है। इसी तरीके से सबका नेचर हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी आज नया सीखा इस वीडियो की मदद से, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इसी तरह की और नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि ये चैनल आपका इसी तरह से चलता रहे। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।